नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संविधान के टॉप 500 प्रश्न देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों ये 500 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें 175 क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि आपके एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस 175 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले उस पर महाभियोग द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधन किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से संविधान से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा है? क्वेश्चन नंबर 20, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ए इसका करेक्ट आंसर है। कब किया गया था आपका? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में जो है आपका भाषा के आधार पर प्रथम गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का प्रमुख जो है आपका भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए, डी इसका करेक्ट आंसर है। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए और गांव का प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत से 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता का अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगर आपके मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी कि रक्षा करने वाला कौन होता है? तो न्यायपालिका होता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 20 का करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो 37 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा चुनाव निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ए इसका करेक्ट आंसर है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष और गाँव का मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन
की पात्रता निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 57। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 545 हो सकती है। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 43 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? तो 46 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 50 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रावधान पहली अनुसूची में किया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख इंडिया दैट इज भारत, भारत अर्थात इंडिया के नामों से उल्लेख किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था। सी इसका सही उत्तर है। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें जो आपका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या 250 है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, समाजवादी
अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक साल में जो है लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को भारत में शामिल करने का अधिकार संसद को है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नए राज्य की गठन की शक्ति भारत के संसद को प्राप्त है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। और मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित हैं। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद 18, क्वेश्चन नंबर 68, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अस्पृश्यता का अंत जो आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के सदन में रखवाते हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का कार्यकाल जो है आपका 5 वर्ष होता है। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ रूस के
प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? तो इसका सही उत्तर है 75 का ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो 76 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति में निहित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि यदि भारत का राष्ट्रपति का पद खाली है, उसी समय जो आपका उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद क्वेश्चन नंबर 82, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक जो है एक अधिनियम बन जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? क्वेश्चन नंबर 84, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? ऑप्शन ए है आपका संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, सही है। ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य, ये भी सही है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये आपका गलत है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 85, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 86, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक रह सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 87, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला
क्वेश्चन नंबर 89, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है या विधि सलाहकार होता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे महान्यायवादी। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का निर्धारण संविधान द्वारा किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। और संविधान संशोधन जो आपका किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 98 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हमारे संविधान में जो मूल अधिकार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो 104 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 105, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया था। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जेबी मावलंकर थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। सी इसका सही उत्तर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ए इसका करेक्ट आंसर है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अस्थायी की बात करें तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, भारत के राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 114, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा। सी इसका सही उत्तर है। यानी कि जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव जो है संविधान सभा द्वारा कर लिया गया था। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया था। यानी कि कौन सा संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हमारे संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 119, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात करें लागू की, तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में जो है 25 भाग है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, नंबर 129, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के प्रारूप को प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूएस से। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 131, संसद में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों जो है आपका संसद में शामिल हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से संसद सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 133, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न भाग है। ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जो संसद का निर्माण होता है ये 3 लोगों के मिलने से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से जो आपका संसद का निर्माण होता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 135, रीट जारी किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा रीट जारी किए जाते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो 136 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368 भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तू ने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर के शरणमुगम चेट्टी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 140, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। देखिए, लोकतांत्रिक देश में ही जनता क्या करती है, अपने शासक का चुनाव करती है वोटिंग के माध्यम से। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो 141 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुआ। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो 142 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी जो है देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 144 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 146, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो 147 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में लाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। अगर भारत के राष्ट्रपति चाहें तो किसी दूसरे न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य न्यायालय में उसका क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश है। 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से
राज्य विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 152, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 153, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि है? क्वेश्चन नंबर 153, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 154, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो 156 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 158, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में शामिल किए गए थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 160, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 161, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 162, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के भाग 4 अ में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 163, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो 164 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 165, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो 165 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 166, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 167, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 167 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 168, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन है? तो 168 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी होते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 169, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच
अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो 170 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उसकी जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकारों में जो है संसद संशोधन कर सकता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 174 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, ये भी इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।